नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य हिमाचल में 4 दिन बरसेंगे बादल, 13 व 14 मार्च को येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 4 दिनों तक मध्यवर्ती इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 13 व 14 मार्च को समूचे प्रदेश में मौसम के तेवर खराब रहेंगे। इन 2 दिनों में राज्य के कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 मार्च से मौसम के सुधार आने का अनुमान है। बता दें, आज सुबह से प्रदेश में कई जगह बादल छाए रहे तो कहीं हल्की धूप खिली रही। राजधानी शिमला में घनघोर बादलों का डेरा बना रहा। जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी मौसम खराब बना रहा। मौसम के तेवरों से मार्च महीने में भी राज्य में ठिठुरन बनी हुई है और ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। जोगिंदरनगर में गाड़ी पलटी, 10 लोग घायल, सभी यात्री झमेड़ और सियाठी गांव के रहने वाले। हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर में आज बसाही के समीप झमेड़ गांव में गाड़ी पलट गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए। घायलों में से 3 को टांडा रेफर कर दिया गया। वहीं जानकारी के अनुसार वाहन सवार लोग धार्मिक कार्यक्रम के लिए निकले थे। कुछ दूर चलने के बाद हादसा हो गया। सभी घायल झमेड़ और सियाठी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस हादसे की सही वजह पता लगाने में जुट गई है। विक्रमादित्य सिंह बोले, बागियों ने देवभूमि हिमाचल में अवसरवादिता का रच दिया नया इतिहास। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बागियों पर बरसते हुए कहा कि देवभूमि हिमाचल में अवसरवादिता का एक नया इतिहास रचा गया है। सोलन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। जिस तरह से सीता माता अग्नि परीक्षा से पाक साफ बाहर निकली थी, उसी तरह प्रदेश में कांग्रेस सरकार एवं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अग्नि परीक्षा से पाक साफ बाहर निकलेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तारीफ करते हुए कहा कि आपका दिल बड़ा है। आप हमेशा कहते हैं कि सुबह का भूला यदि शाम को वापस लौटाए तो उसे माफ़ किया जा सकता है, लेकिन जो गलती बार बार करे और अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारे तो उनका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। 2.5 माह से लापता व्यक्ति का मैडी में मिला कंकाल, जानिए कैसे हुई पहचान। ऊना जिला के उपमंडल अंब के तहत सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल मैडी में स्थित एक नाले में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान घटना स्थल पर बरामद हुए आधार कार्ड, पैन कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस से हुई है। गुरदीप सिंह 50 वर्षीय पुत्र बीकर सिंह निवासी सराला खुर्द तहसील गढ़शंकर जिला होशियारपुर पंजाब का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि गुरदीप सिंह की पत्नी ने करीब 2.5 माह पहले पुलिस थाना अंब में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जानकारी के अनुसार आज सुबह मैडी में स्थित राजस्व विभाग के पटवार खाना के निकट दर्शनी खड्ड से सटी करीब 200 फुट गहरी खाई में नर कंकाल बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि एक भेड़ पालक जब अपनी भेड़ बकरियां लेकर नाले के पास से गुजर रहा था तो उसे खाई में क्षत विक्षत हालत में पड़ा नर कंकाल देखा और इसकी सूचना तुरंत पंचायत प्रतिनिधि को दी। अनुराग ठाकुर बोले, जल्द घोषित होंगे हिमाचल में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम, सभी 4 सीटें जीतेगी भाजपा। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें भाजपा ही जीतेगी। यह बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जोलसप्पड़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य इलेक्शन कमेटी की बैठक भी हो चुकी है और अब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद हिमाचल की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद रहे।
वहीं वार्ता के बाद लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी इतनी जल्दी नहीं है, अभी तक तो आदर्श चुनाव आचार संहिता भी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की चारों सीटें भाजपा जीतेगी, यह तय है। परवाणु शिमला NH5 पर हादसा, 100 फुट गहरी खाई में गिरने से बाइक सवार की गई जान। परवाणु शिमला नेशनल हाईवे 5 पर थाना धर्मपुर के अंतर्गत जाबली के समीप एक बाइक सवार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक की पहचान बलविंदर सिंह 55 वर्षीय निवासी चंडीगढ़ के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार हादसे के समय बलविंदर बाइक पर सवार होकर सोलन से चंडीगढ़ जा रहा था। इसी दौरान जाबली रेलवे फ्लाईओवर के पास उसने बाइक से नियंत्रण खो दिया और बाइक उछलकर करीब 100 फुट नीचे खाई में जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक चालक को खाई से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल में बागी MLA के पिता निर्दलीय विधायक पर FIR, आरोप कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश रची, विधायकों की खरीद फरोख्त की होटलों में ठहराया। हिमाचल में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार गिराने के लिए हमीरपुर से निर्दलीय MLA आशीष शर्मा और बागी कांग्रेस MLA के पिता को जिम्मेदार ठहराया गया है। हिमाचल पुलिस ने निर्दलीय विधायक आशीष वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अलावा कांग्रेस के गगरेट से बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा के खिलाफ भी FIR की गई है। आरोप है कि इन्होंने राज्यसभा चुनाव में सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचा और विधायकों की खरीद फरोख्त भी की। कांग्रेस के विधायक संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ ने बालूगंज थाना में FIR करवाई है। आशीष शर्मा और राकेश शर्मा पर करोड़ों रुपए के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं। सोलन में गरजे CM सुक्खू, बागी विधायकों को करार दिया खनन माफिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी विधायकों को खनन माफिया करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खनन माफिया के 100 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया था, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नतीजन भाजपा ने इन विधायकों के साथ मिलकर सरकार गिराने का प्रयास किया। इन विधायकों ने राज्यसभा में वोट अपनी अंतरात्मा से नहीं बल्कि धन आत्मा से किया है। मुख्यमंत्री ने सोलन व अर्की के दारला घाट में जनसभाएं करते हुए कहा कि ये विधायक धन के बल पर ही राजनीति में आए हैं, जबकि मैं संघर्ष से राजनीति में आया हूं। इन विधायकों को किसका संरक्षण प्राप्त है और कौन पैसा खर्च कर रहा है, इसकी मैं जानकारी जुटा रहा हूं। उन्होंने कहा कि पंचकूला के ललित होटल में 9 विधायकों के रहने पर 10 दिन में 70 लाख रुपए खर्च किए गए। अब इन सभी विधायकों को ऋषिकेश के 5 सितारा ताज होटल में शिफ्ट किया गया है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।